ये है ब्रज 84 कोस की यात्रा जो 30-32 दिन तक तंबुओं में रहकर पूरे ब्रज 84 कोस की यात्रा करेगी। ये तंबू गाड़े जा रहे हैं और ये हो गए हैं तंबू तैयार। जिन तंबुओं में फ्लैट और बड़े बड़े बंगलों में रहने वाले लोग उसका सुख छोड़कर जंगल में मंगल करते हुए इन तंबुओं में बने घरों में रहकर ब्रज 84 कोस के समस्त लीला स्थलों का दर्शन करेंगे। पूरा नगर बसा हुआ है जहां लगभग 5,000 4,000 व्यक्ति जनरेटर के साथ, अस्पताल के साथ, अपनी पोस्ट ऑफिस के साथ, बाजार के साथ, दवाखाने के साथ, बैंक के साथ पूरे ब्रज 84 कोस के जंगलों में निवास करते हुए भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थलियों का, भगवान श्री कृष्ण की क्रीड़ा स्थलियों का और अनेक धार्मिक सरोवर, मंदिर, देवालयों के दर्शन करते हुए पूरे 30-32 दिन तक इस तंबुओं के नगर में, पांडालों में, पालों में निवास करेंगे। ये गोस्वामी आचार्य हैं जिनके मार्ग निर्देशन में, जिनके सानिध्य में ये ब्रज 84 कोस के समस्त लीला स्थलों की यात्रा जो यमुना जी के विश्राम घाट से प्रारंभ होकर मधुबन, तालवन, कुमुदवन, बहुलावन होती हुई गिरिराज जी, कामवन और शेरगढ़, बरसाना, नंदगांव, शेरगढ़ इत्यादि स्थलों पर बिहारवन, बेलवन समस्त स्थलों, गोकुल, महावन, दाऊजी होती हुई पुनः मथुरा आती है। और प्रतिदिन गोस्वामी आचार्यों के प्रवचन होते हैं, वचनामृत होते हैं, रासलीला का आयोजन होता है। माने पूरे 30-32 दिन तक लगभग 4,000-5,000 तीर्थ यात्रियों को, ब्रज परिक्रमार्थियों को पूरे आनंद का अनुभव होता है। ब्रज के रस में डूब जाते हैं वे यात्री और यहाँ हवेली का जो पूरा वातावरण है वो भी चलता है। ठाकुर जी यहाँ प्रतिदिन विराजते हैं और श्री वल्लभ कुल भी यहाँ विराजते हैं और वल्लभ कुल आचार्य भी इन्हीं तंबुओं में निवास करते हुए, इन्हीं तंबुओं में विराजते हुए अपने जनाने के साथ इन 30-32 दिनों में इन तीर्थयात्रियों, इन ब्रज परिक्रमार्थियों का मार्गदर्शन करते हैं। उनके सानिध्य में ये ब्रज 84 कोस की यात्रा चलती है। पंचम घर कामवन की यात्रा है तो शुद्धाद्वैत पंचम पीठाधीश्वर गोस्वामी श्री वल्लभाचार्य जी महाराज श्री विराजे हुए हैं और अंदर श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री, गोस्वामी श्री द्वारकेश लाल जी महाराज श्री कामवन सूरत विराजे हुए हैं, जिनके आशीर्वाद से, जिनके सानिध्य में ये ब्रज 84 कोस की तीर्थ यात्रा, ब्रज 84 कोस की परिक्रमा, लीली परिक्रमा जिसे कहते हैं, वो चल रही है। और ये आचार्यों की खबास कोठरी है जहाँ पर समस्त तैयारियाँ और जल इत्यादि की व्यवस्था की जाती है खबासों के द्वारा। और ये आचार्य निवास है जहाँ गोस्वामी बालक विराजते हैं, शयन करते हैं और पूरी व्यवस्था को यहीं से विराज कर वो संभालते हैं। ये उनकी शैया है और बहुत ही सुंदर व्यवस्था इस पाल के अंदर, टॉयलेट, छीबा, स्नान इत्यादि समस्त व्यवस्थाएं ये गोस्वामी श्री कन्हैयालाल जी कामवन सूरत विराज रहे हैं। और ये गोस्वामी आचार्यों की रसोई तपेली की व्यवस्था है जो बड़े ही शुद्ध भाव से हमारे अपरस में जो रसोई करने वाले जो लोग हैं वो यहाँ रसोई तैयार कर रहे हैं गोस्वामी आचार्यों की। हम इनसे बात हमारे जगदीश भाई जो सांचौर राजस्थान के रहने वाले हैं और प्रतिवर्ष ब्रज यात्राओं में आचार्य जो विराजते हैं उनके रसोई को व्यवस्था जो है वो आप संभालें। तो मैं आपको जय श्री कृष्णा करूं जगदीश भाई। सुबह कितने बजे अपने ये काम शुरू हो जाए? अपने मुकाम बदले जब वहाँ से 4 बजे रवाना हुए, हाँ, वहाँ से रवाना हो के सामान लद के फिर यहाँ 6 बजे आ जाए और 7 बजे काम चालू करें। अच्छा, कितने लोग आपके काम कर रहे हैं? हमारे 15-20 लोग काम कर रहे हैं। 15-20 लोग काम करें और फिर ठाकुर जी को भोग धरे, फिर आचार्य इनकी तैयारी करे, फिर बाद में इसकी तपेली हुआ सब वैष्णव को प्रसाद ले आवे। अच्छा, तो ये वैष्णव जितने भी अपने लैंडोरी के जो वैष्णव है उन सब के जो प्रसाद लेवा में वाको आपको ही तैयार करना सब? उनको एक रसोड़ा अलग चल रहे हैं। उनको रसोड़ा अलग चल रहा है। जो आचार्य को उनकी तरफ से तपेली हुआ उनको
और अच्छा, जो आपको जो वहाँ रसोड़ा नहीं है, वो। आपको जो रसोड़ा है वो ठाकुर जी की जो सामग्री बने वाको हाँ। आचार्यन को, और जो तपेली कोई आचार्यन की करावे वाको। वाको और वो जो 1200 प्रसाद नहीं लेवे वाको। अच्छा, जो बाहर से प्रसाद नहीं लेवे, हाँ। बाकी दूसरा रसोड़ा दूसरा। अलग है। वो वहाँ में कौन व्यवस्था संभाले? वहाँ में वहाँ से आए सूरत से। सूरत से आए। कितने लोग काम करें? वहाँ में 50 लोग काम तो करते ये सब तंबू में आप काम करो ऐसे, तो आपको सुविधा मिले, मिले। अच्छी सब लगे। सुविधा मिल रही कितने है। दिन तक यहाँ में 32 रहोगे दिन आप? तक। 32 दिन तक घर बार सब छोड़ के? छोड़ के। वाह, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। और ये वैष्णवन के प्रसाद लेवे की व्यवस्था की तैयारी हो रही है। बहुत ही जो रसोई का बनावे वाले जो लोग हैं वो लग रहे हैं, और बड़े सुंदर सुंदर व्यंजन सामग्री जो है वो बनाए के, और देखो कितनी तीव्रता से ये पकोड़े जो हैं वो या कढ़िया में उतारे जा रहे हैं, और बड़े 4000-5000 वैष्णवन को एक साथ भोजन तैयार करना और फिर भोजन कराना बड़ा ही महत्वपूर्ण कार्य है। चलो इनके बात करें। जगदीश भाई हैं जो सूरत से यहाँ आए हैं, और 32 दिन तक वैष्णवन के जो मंडान की व्यवस्था है, जो भोजन की व्यवस्था है, वो आप संभालेंगे। मैं आपको जय श्री कृष्णा करूं। जय श्री कृष्ण। तो यहाँ कितने आदमी काम कर रहे हैं? यहाँ मेरे रसोई घर में 40 वैष्णव है, 15 औरतें और 25 जेंट्स है। हाँ। और सब पूरी सेवा भीतर में ही करते हैं, साड़ी ड्रेस में ही। अच्छा। ड्रेस में नहीं चलता है, साड़ी में ही सेवा करते हैं। हाँ हाँ। और ठाकुर जी को भोग धरा के हम पूरे दोनों टाइम 1100-1200 वैष्णव को प्रसाद ग्रहण करवाते हैं। 1200 वैष्णवों को आप रोजाना प्रसाद ग्रहण रोजाना कराते हैं? दोनों टाइम 1200 वैष्णव। और नाश्ता भी सुबह? हाँ, नाश्ता भी सुबह 1000 वैष्णव का नाश्ता होता है, सुबह चाय पानी नाश्ता। अच्छा, और भोजन में क्या रखते हैं सुबह के भोजन में? में सब अलग अलग सुविधा, सादा भोजन सिंपल रखते हैं वैसे। हाँ। कोई एक स्वीट होता है, जैसे लापसी है, कभी खीर है, बूंदी है, मोहनथाल है, ऐसा सब बना के वैष्णवों को भी खूब आनंद और आता है। पूड़ी का रोटी? रोटी हर टाइम रोटी बनाते हैं। 1200 आदमियों को रोटी बनाते हैं? 1200 तो कैसे बनाते हैं? मेरी बहनें बेल के ही बनाती है अपने हाथ से। कोई मशीन नहीं है? मशीन नहीं है, रोटी मशीन बनाने भी है मेरे पास। हाँ। पर ज्यादातर बहनें हाथ से ही बेल के बनाती है। हाँ। और चावल? और चावल, दाल दाल सब्जी? चावल 2 सब्जी रहती है, एक कठोर है, एक लीलोतरी है। अच्छा। 2 सब्जी दिलाते हैं, और रोटी पूरी दाल भात साग। और फिर 1200 आदमियों को सबको बिठा के भोजन कराते सबको हैं? एक साथ में बिठा के भोजन फिर शाम को दोबारा? शाम को दोबारा कराते हैं। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री। और ये कार्यालय है जहाँ पे अब पूरी ब्रज 84 कोस की लीली परिक्रमा की व्यवस्था संभाली जाए, जहाँ समस्त व्यवस्थान के ये व्यवस्थापक बैठे हुए हैं। आओ इनसे हम बात करें। ये जो ब्रज यात्रा चल रही है, यहाँ में एक व्यवस्थित रूप से कार्यालय है, और ये हमारे कार्यालय के प्रमुख हैं पारीक जी। मैं आपको जय श्री कृष्णा करूँ साहब। जय श्री कृष्ण। आपको शुभ नाम क्या है? मेरा नाम प्रशांत पारेख। प्रशांत भाई पारीक नवसारी के रहने वाले हैं, और इस पूरी ब्रज यात्रा की जो लाइन डोरी है और आचार्यों के पाल हैं, उसकी सारी व्यवस्था आप संभालते हैं। तो कितने कुल ब्रज यात्री कितने हैं इस यात्रा में? यहाँ पे ये साल में ब्रज यात्री सेवा वालों को मिला के 1100 लाइन दूरी में है, और चौबे के पाल में करीबन 800-900 लोग हैं। तो टोटल मिला के 2000 वैष्णवों की यात्रा है। वो टोटल मिला के 2000 वैष्णवों की यात्रा है। मैं आपको स्पष्ट करूं, लाइन डोरी को मतलब हो जो आचार्य के साथ जो वैष्णव जुड़े हुए हैं, और जिनकी सारी व्यवस्थाएं जो आचार्यों के द्वारा जो नियुक्त मैनेजर हैं वो संभालते हैं। और चौबेन के जो पाल हैं वो ब्रजयात्रियों को अलग से चौबे भी अपनी पाल में लेके चलें। तो इन्होंने बताई कि 1100 ब्रजयात्री तो लाइन डोरी में है, और 900 ब्रजयात्री जो हैं वो चौबेन के पाल में, 2000 है कुल। और अपने जो लेबर जो हैं वो कितने हैं? श्रमिक वर्ग? श्रमिक वर्ग 500 श्रमिक वर्ग है। 500 श्रमिक वर्ग हैं, जो तंबू गाड़ने से सब लेकर मिला के 500, कम से कम 500 लगे हुए हैं, और बहुत अच्छी तरह सब व्यवस्था चल रही है। वाह। और ये कितने दिन तक चलेगी ब्रज यात्रा? ये 26 तारीख को मथुरा में समाप्त होगी, 25 को गोकुल से निकलेंगे, 26 को मथुरा में नियम छोड़ेंगे, और बाह्य गई परिक्रमा करके ये विश्राम लेंगे। कुल कितने दिन हो जाएंगे? 3 दिन का मुकाम है। नहीं नहीं, पूरे ब्रज यात्रा में ब्रज यात्रा में 35 दिन होंगे। 35 दिन। तो 35 दिन तक से ये लोग सब इसी तरह के पालों में रहेंगे, और तंबुओं में रहकर, जी। जो फ्लैटों में और उनमें रहते हैं एसी में, वो यहाँ ब्रज में तंबुओं में निवास करके और 35 दिन ब्रज का ठाकुर आनंद। जी के जो भी सेवक है उसे व्रज काफी पसंद है, हाँ। और व्रज का महात्म्य यही भूमि ही है जो पाल में रह के ठाकुर जी को पधरा के सेवा करके वल्लभ की सेवा करे, इसी को यात्रा कहते हैं। वाह।
यहाँ मैंने देखो कि दवाखाना भी है, बैंक भी है, जी सारी व्यवस्थाएं सारी हैं। व्यवस्था है। सारे वैष्णव एक साथ भोजन करें। हाँ बिल्कुल, मन्नान है, खूब अच्छी तरह चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने ये सबको जानकारी हमको नमस्कार, दी। जय खूब श्री आनंद हो रहा है आप सबको मिलकर। जय श्री। और ये सायंकाल के समय गोस्वामी बालकन के वचनामृत हो रहे हैं। पूरे ब्रज परिक्रमार्थी जो हैं वो इन वचनामृतन को आनंद ले रहे हैं। यही परम सुख है। और अब हम आगे आपको लेके चलें दवाखाने की ओर, जहाँ दवाखाने में तीर्थयात्री को, ब्रज यात्री को जो कछु सेवा शुश्रूषा की आवश्यकता पड़े वाकी व्यवस्था हो। और अब हम 24 जी की बात, ये हमारे या श्री गोकुलेंदु ब्रज यात्रा 2025 के ये हमारे मैनेजर हैं श्री ब्रजेंद्र नाथ जी चतुर्वेदी, जो मथुरा से पधारे हैं। मैं आपको जय श्री कृष्णा करूं। जय जमुना मैया की गुरु। जय जमुना मैया की साहब जय हो। तो यहाँ ब्रज यात्रा में कुल कितने ब्रज यात्री हैं? यहाँ में लगभग 2500 वैष्णव हैं। अच्छा, 2500 1100 के लगभग 1100 लाइन डोरी में, बाकी और 24 की रसोड़ा में और उनमें भुट्टर पालन में सब वैष्णव आनंद से यात्रा कर रही है। गोकुल चंद्रमा जी के सानिध्य में उनकी कृपा से सब आनंद ले रही है व्रत को। एक पाल में कितने ब्रज यात्री रहे? एक पाल में जैसे VIP पाल में 4 यात्री रहे, हाँ। और सादा पाल में 6 यात्री रहे। अच्छा, और यहाँ कोई टॉयलेट वगैरह की व्यवस्था? शिवा की और कुर्सी टॉयलेट सीट रहे, एक कुर्सी रहे, हाँ। चेयर, वहाँ व्यवस्था रहे, पर्दा आड़ो रखे, और पाल के अंदर ही रहे? पाल के अंदर स्नान की व्यवस्था रहे, पाल के बाहर टॉयलेट की व्यवस्था रहे। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये जैसे अपन लाइन डोरी और रसोड़ा कहें तो यहाँ में कहाँ अंतर रहे? यहाँ में अंतर ये लाइन डोरी में महाराष्ट्री के पाल प्लस महाराष्ट्री के संग जो वैष्णव है ये सब रहे। अच्छा, और रसोड़ा में गाँव में 10 पाल, गाँव में 15 पाल, गाँव में 25 पाल, ऐसे रसोड़ा रहे। ये अलग अलग झंडा रहे सबके। अच्छा, तो अपने अपने झंडा की पहचान थे। महाराष्ट्री को तो गेट बन जाए वल्लभ द्वार, वहाँ में सब महाराष्ट्री की लाइन डोरी रहे। और 2024 के सब में रसोड़न में झंडा लगी रहे, ध्वजा लगी रहे, सफ़ेद लाल पीली। तो वहाँ में भी सब वैष्णव इनकी गाँव के 100 वैष्णव हैं, गाँव के 50 हैं, गाँव के 150 हैं। तो इनकी व्यवस्था वे लोग करते चले। तो भोजन की व्यवस्था भी वो 24 ही करे? 24 ही करें, इनकी अलग अलग व्यवस्था हो। लाइन डोरी की व्यवस्था अलग है? की व्यवस्था अलग हो। यहाँ मन्नान चले, हाँ। भोजनालय, वहाँ में सब वैष्णव भोजन करें। तो ये कितने दिन तक ये ब्रज यात्री रहेंगे? लगभग 33 दिन रहे। अच्छा, एक दिन मथुरा को नियम को और एक दिन मथुरा नियम छोड़ दे को, लगभग 33-34 दिन की यात्रा रहे। 84 कोस में कृष्ण भगवान की जो बाल लीलाएँ हैं वो सब लीलन के दर्शन करते हुए जमुना जी की राज जी की कृपा से सब आनंद से दुनिया में त्याए क्यों या आनंद करके जाए। वाह। कोई एसी हॉलन में त्यावे, कोई गेस्ट हाउस में बंगलन में बंगलन में तैयार हैं, लेटर लेटर में तैयार हैं। यहाँ आके पाल में आनंद कर रहे हैं और पैदल चल रहे हैं। ये हमारे श्री धर्मेंद्र जी चतुर्वेदी हैं, जो श्री गोकुल चंद्रमा जी मंदिर की जब भी कभी ब्रज यात्रा आयोजित हुए तो वहाँ के आप प्रमुख व्यवस्थापक रहे। और ये मुकेश जी चतुर्वेदी, ये दोनों ही महानुभाव पूरी व्यवस्था संभालें। मैं धर्मेंद्र जी आपको जय श्री कृष्णा करूँ। जय श्री कृष्ण। आपको भी मुकेश जी जय श्री कृष्णा करूँ। तो आप यह ब्रज यात्रा के बारे में कुछ बताओ, आपके चौबीन की व्यवस्था कैसे हुई? आपने चौबीन ने सारी व्यवस्था कर दी, लेकिन आप चौबे जो हो ये अलग से अपना भोजन तैयार करवाओ कि इनके ही संग भोजन करो? हम अपना अलग भोजन तैयार करवावे हैं। हाँ, ये हमारे कुछ विशिष्ट लोग हैं जो सकली अनसकली को हम लोग ध्यान करते हुए, हाँ, अनसकली तो हम जरूर चाहे जहाँ मतलब कौन शुद्धता से ले लें, हाँ। लेकिन सकली रसोई अपने हाथ से पाके और अपनी हाथ से पावें, ठाकुर जी को भोग लगा के वही में आनंद करें। तो यही कुछ चौबीन को अंडा कहेगा? ना, चौबीन को अंडा अलग हुआ है। अच्छा, अंडा अलग हो। अंडा का मतलब है चौबीन के लिए ब्राह्मण भोजन। अच्छा, हाँ, और हमें क्या हुआ है ब्राह्मण भोजन में वो वैष्णव को करावे और जो चौबे वगैरह यात्रा करें स्वयं वे लोग करावे, तो वह अंडा ये बोलो जाए। चतुर्वेदी समाज यहाँ पे विराजो भयो है, जाके कंधान पे ये 2500 वैष्णवन को भार है। कोई भी जवाबदारी होगी तो ये चतुर्वेदी समाज बड़ी तल्लीनता से और बड़ी सुव्यवस्थित तरीके से ब्रज यात्रा को लेके चले। कितना महत्वपूर्ण कार्य है कि 2500 लोगों को 32 दिन तक, जो कोई फ्लैट में रहे, कोई बंगला में रहे, उनको 32 दिन तक उन तंबून में रख के और उनकी व्यवस्था संभाल लो। मैं आपकी यहाँ मैनेजमेंट क्षमता को प्रणाम करूँ। जय श्री कृष्णा करूँ। बाहर तो सब ठाकुर जी समारे, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। जय हो, जय हो, जय हो। 15 की सूले पड़ाव पर है यात्रा की। 15 से 16 पड़ाव पड़े। पड़ाव पर है।
2 दिन, कहीं 1 दिन, कहीं 4 दिन, कहीं 3 दिन, तो सब जगह उठाए के डबल व्यवस्था सबरी करनी लग पड़े। अच्छा, तंबू के 2 सेट रहे? 2 सेट रहे, एक आगे लग जाए और एक यहाँ पर रहे, तो वो आगे से तैयारी सब होती रहे, लाइट, पंखा, बिजली, वो सब दूसरे एक ही। बहुत से लोगों को रोजगार भी मिले चतुर्वेदी जी आते हैं, तो कितने लोग रोजगार से जुड़े हुए हैं। और जा गांव में, जा कस्बा, शहर में ये ब्रज यात्रा जा रही है। 2500 लोग वहाँ खरीदारी करें, वहाँ सामान खरीदें। आप भी लोग भोजन बनाने के काजे सब्जी खरीदो, आटो, चावल, तो सब जगह को रोजगार भी आते मिले, एक पूरा गांव चले। कम से कम यहाँ में 1000 से 1200 घर को परिवार महीना 2 महीना के लिए रोजगार के रूप में आते। मंडल रोजगार, वाह, बहुत सुंदर। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। बड़े ही सुंदर तरीका से इन पालन को बनाया जावे। एक पूरा श्रमिक वर्ग, लगभग 500-600 व्यक्ति को श्रमिक वर्ग लगे। एक जगह जब पाल उठें तो दूसरी जगह बातें पहले तैयार हो जाएं। माने इन तंबून के 2 सेट होमें, लाइट के, पंखा के, सब के 2 सेट होमें। एक दिन पहले आगे तैयारी हो जावे और लगभग 30-32 दिनान की इन यात्रा में लगभग 15 जगह पाल डलें। ये टॉयलेट तैयार हो रहा है, जहाँ छीबे की व्यवस्था है, स्नान की व्यवस्था है। बड़ी भारी मेहनत करके जंगल में मंगल, माने जंगल में शहर तैयार करें ये श्रमिक वर्ग। एक एक खूंटा गाड़ के, रस्सी गाड़ के इन तंबून को तैयार करें और इन तंबून में घर जैसी सुविधा प्रदान करें। बड़ा भारी दुष्कर कार्य है, लेकिन बड़े आनंद के साथ ब्रज की या सौंधी सौंधी माटी में जब नगर तैयार हो जाए तो वो फ्लैट और बंगलान में रहने वाले, सुख सुविधान में रहने वाले, एसी कोठीन में रहने वाले जो वैष्णव हैं, वो यहाँ जंगल में इन तंबून में रह के अपना बड़ो परम सुख माने और यही सुख लेवे के काजे ये ब्रज परिक्रमार्थी, ये लीली परिक्रमा करवे वाले लोग हमें ये निःशुल्क औषधि वितरण दवाखाना है, जहाँ पर जो कोई बीमार हो जाए या कहीं की चोट लग जाए तो बाकी बड़ी भारी आनंद के साथ, बड़ी संतुष्टि के साथ सेवा होवे। और ये देखो ब्रज यात्री जो हैं वो अपना नित्य पाठ कर रहे हैं, ठाकुर जी की सेवा में लगे हुए हैं। ये वही ब्रज परिक्रमार्थी हैं जो परिक्रमा करके, लीली परिक्रमा करके और फिर आके यहाँ पे नित्य पाठ करें। ये पूरा वातावरण है जहाँ चारों ओर पाल दिखाई दे रहे हैं और इन पालन में लोग बिल्कुल एक नगर की तरह, एक शहर की तरह बस रहे हैं। और ये देखो तो यहाँ भोजन की व्यवस्था है, बड़े ही क्रमबद्ध तरीका से, बड़े अनुशासित तरीका से लोग जो हैं वो भोजन ग्रहण कर रहे हैं। और बाकायदा स्टॉल लगी हुई हैं, कोई बैठ के भोजन करना चाहे बैठ के करे, कुर्सी पर बैठ के करना चाहे, एक एक करके सब लोग इन स्टॉलन पे थे भोजन ग्रहण कर रहे हैं और बड़े ही आनंद के साथ भोजन कर रहे हैं। ये प्रतिदिन की व्यवस्था यहाँ पे हुए। और ये देखो तो आप पूरा नगर जो है वो बसो हुए है और इन नगरन में समन के पालन के नंबर हैं। और ये देखो यहाँ दूसरी जगह एक भोजन की व्यवस्था है। तो अलग अलग जो रसोड़ा जो बने हुए हैं, जो लैंडोरी के रसोड़ा अलग हैं और चौबेन के पालन के जो है भोजन की व्यवस्था अलग है। वो समस्त व्यवस्था यहाँ पे बड़ी सुचारू रूप से चले और रोज़ाना इन पालन में से निकल के ये तीर्थयात्री, ये परिक्रमार्थी पैदल चलें और अगले स्थल पर पहुँचें और ब्रज की या जो धरती है, ब्रज की जो माटी है, या को नमन करते भये, ब्रज के लीला स्थलन के दर्शन करते भये, भगवान श्री कृष्ण के इन समस्त लीला स्थलन की सानुभावता प्राप्त करते भये गोस्वामी बालकन के सानिध्य में, गोस्वामी बालकन के मार्गदर्शन में आगे बढ़ें और एक एक स्थल को निहार के ब्रज 84 कोस के ये तीर्थयात्री बड़े आनंद के साथ पंडान के संग, चौबेन के संग जय जयकार करते भये, जय घोष करते भये, श्री कृष्ण शरणम मम को अष्टाक्षर मंत्र को जाप करते भये और श्री यमुनाष्टक को पाठ करते भये आगे बढ़ें। या ब्रज की 84 कोस की या लीली परिक्रमा में आपको ये परिक्रमा की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें। मैं आप सबको या ब्रज लीली परिक्रमा की या वीडियो में जय श्री कृष्णा करूं। मैं डॉक्टर भगवान दास कीर्तनकार काममन, जो आपको ब्रज 84 कोस के समस्त लीला स्थलन के दर्शन कराता रहूं और आप सबको कीर्तन को आनंद और उनके भाव को आनंद देता रहूं। जय श्री कृष्णा।